चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, दावा बहुत करती है। चुनाव जीतने के बाद एक बड़ी विडंबना होती है साहब, जो नेता होते हैं चुनाव जीतने के बाद वो नदारद हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उनका बड़ा, जैसे चुनाव से पहले लोगों से बड़ा मिलनसार होते हैं, ज़बरदस्ती गले पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, उसके बाद जीतने के बाद सर गायब हो जाते हैं, ऐसा कुछ है। और एक और दूसरा, जैसे संजय सिंह, एक प्रकार से मैं कह रहा हूँ, सभी के सामने मैं कह रहा हूँ, जैसे सिंह है, ठाकुर है, और जैसे अदर कास्ट के थोड़ा निम्न तबके के हैं, जैसे अदर कास्ट के, जैसे हरिजन हो, कुछ और कोई ऐसी कोई राजनीति तो होती नहीं, काम काज को लेकर के ऐसा कुछ। अब आप समझिए कि प्रधान होने के पहले हमेशा भाई साहब सुल्तानपुर ही रहते थे जी, ये सब लोग जानते हैं जी। चुनाव के दौरान भी जब हम लोग चुनाव लड़ते थे तो सब लोग मतलब वोटर को भ्रम पैदा करते थे कि वोट ले लेंगे और चले जाएंगे सुल्तानपुर, आपको यहाँ नहीं मिलेंगे जी। चुनाव जीतने के बाद प्रधान परमानेंट गांव में ही रुक गए। जब कोई जिला में काम पड़ता है तो ही जाते हैं, नहीं तो हमेशा यहीं रहते हैं। इतने जितने भी लोग हैं उनसे आप पूछिए, जब भी रहते हैं यहाँ पे 10 का फाटा करने के लिए हमेशा। और हमने जो रास्ते के लिए बात किया, रास्ता पूरा सक्सेसफुल बनाया। यहाँ पे एक अमृत सरोवर तालाब, देखिए ऐसा है, अमृत सरोवर तालाब के लिए हर गांव में योजना नहीं है। मैं जिले से पैरवी करा के हमने वहाँ से 22 लाख रुपए योजना के जिले, मतलब यहाँ पे ये तालाब का जो है सौंदर्यीकरण। तो सौंदर्यीकरण में क्या है, जैसे यहाँ पे ये तालाब बनेगा, चारों तरफ इस पे इंटरलॉकिंग लगेगी, यहाँ पे फव्वारे लगेंगे और नाव बनेगी, यहाँ रहेगी। उस नाव पे जैसे लड़के हैं, गांव के लोग घूमने टहलने आए हैं, अपना घूमे टहले और सब काम के लिए है। लेकिन यह है कि बहुत जल्द उस पर कार्रवाई हो जाएगी। बहुत बहुत मेहरबानी सर, ऐसे ही आप लोग हला भरा करें और काम करते रहे, जिससे आपका नाम हो, फिर आपको यही जनता आपको फिर 5 साल बाद चुनाव में लेके आए, फिर जिताए, आप फिर लोगों को काम करें। थैंक यू सर। आपसे लोग सहमत हो ना? ठीक है, थैंक यू सभी का दिल से धन्यवाद। ओके, थैंक यू। मैं वो अंकित कर लिया। तो आपके जो मतलब आप कहने मतलब है, जो आपने लोगों को समझाया अच्छी तरीके से लोगों को समझ में आ गया। सब सारी योजनाओं के बारे में, सारी योजनाएं आप ऑनलाइन हो गई जी जी। वो आपको स्वयं करना है, उसकी प्रक्रिया मैं बता दिया हूँ। जहाँ मेरे हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी वो हस्ताक्षर तुरंत हो जाए। मोबाइल नंबर सबको दे दिया हूँ। गांव में आता रहता हूँ इसलिए कि गोवंश आश्रय स्थल है जी सर। तीसरे चौथे 5वें दिन आता रहता हूँ। मोबाइल नंबर दे दिया, जिसको संपर्क करना होगा अपना करके जो भी काम होगा करा लेंगे। ठीक सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन कीजिए सर, आपने लोगों को बहुत अच्छा जागरूक किया है। सर, आप योगी जी के कामकाज से कितना खुश हैं और उत्तर प्रदेश में आपको दम दिख रहा है वाकई जो योगी जी कहते हैं? 100% जी। कार्य से और हर योजनाओं से सबसे हम लोग संतुष्ट हैं जी। जैसा योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उत्तर प्रदेश में दम है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, वाकई आपको दिख रहा है ग्राउंड आप? जी, दिखाई दे रहा है जी। और एक बात और सर, चलते चलते आपसे, क्या रोड पर पोस्टर लगाने से विकास होता है? जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे प्रधानों को मैंने इंटरव्यू मैंने लिया, अपने चैनल में लिया, ठीक है सर, उनकी कथनी और कदम साहब बड़ा फर्क होता है, कहते कुछ है करते कुछ है, वो ग्राउंड स्तर पर लागू नहीं होता। ग्राउंड स्तर पर क्यों नहीं लागू? ग्राउंड स्तर पर लागू है। जो योजनाएं मिल रही हैं, जितनी धनराशि हम लोगों को प्राप्त हो रही है, वो सब गांव पंचायत में ही कार्य कराए जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। इसी गांव पंचायत में लगभग 9-10 लाख रुपए की इंटरलॉकिंग में गोवंश आश्रय लगाया। ये 13 लाख रुपए का पंचायत भवन बनाया। ये सब गांव पंचायत के ही पैसे से शासन द्वारा जो प्राप्त है उसी से कराया। और कम से कम 10 संपर्क मार्ग वो कराया हूँ। गोवंश आश्रय स्थल पर कम से कम भूसा सेट बनाया 4.5 लाख रुपए का। और अन्य जो कार्य है उसके चारों तरफ सुरक्षा खाई बनाया। ये सब तो शासन के पैसे से कर रहा हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही आप काम करते हैं, लोगों का सर हला भला करते रहिए। थैंक यू सर। चलिए सर, प्रधान जी कहाँ हैं? प्रधान जी ऐसे बाहर गए। अच्छा, तो आप देख रहे हो, तो सर कैसा लग रहा है आपको इस बार? देखिए, ये हमारी गांव की जनता है जी, और हम इनके काम के लिए, इनका जो भी काम रहता है यहाँ से लेके जिले तक जो भी काम करा पाते हैं कराते हैं। वहाँ पे किसी का आधार कार्ड की समस्या है, मान लीजिए किसी को पेंशन नहीं पाते हैं, यहाँ ब्लॉक करा के जिला में ले जाके वहाँ विकास भवन में। और मैं बार बार जब भी आता हूँ मैं कहता हूँ कि किसी की कोई समस्या हो, अगर कोई कागज़ यहाँ ब्लॉक पड़ा हुआ है तो मैं ब्लॉक फ़ोन करके फिर कागज़ को मैं विकास भवन ले जाता हूँ। वहाँ करके इन लोगों से पूछता हूँ कहीं कोई कागज़ रुका है, आप मुझको हम बताइए। सारा समस्या के लिए मैं कहीं यहाँ से लेके। और साथ साथ में समाज सेवा भी होती कि नहीं होती है? समाज सेवा के लिए हम तो लगे ही हैं, इन लोगों को हमेशा पूछते हैं इनके बारे में। इन लोगों की जो समस्या थी, ये लोग अपनी समस्या बताए, उसका मैं निदान बताया। तो सर एक चीज़ मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो तमाम लोग यहाँ पे खड़े, मेरी बात थोड़ा समझना कि आप लोगों को वहाँ पे समझा रहे थे। 1 मिनट रहा, हेलो
इधर आ जाओ एक बार। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो माताएं बहनें बुजुर्ग लोग खड़े हैं, आपने बहुत अच्छा मीटिंग किया, वहाँ पे लोगों को जागरूक किया समाज को लेकर के। अगर ये चीज़ आप बाहर डिस्कस करते बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझाया जा सकता था। इस पर क्या कहना? क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने कई लोगों की जो भावना है मैंने देखा कि लोगों को कचमच में समझ नहीं आया। साहब मैं भी घुसा था अंदर, वहाँ देखा जिस हिसाब से जो माहौल था, जो क्रिएशन हो रहा था, लाउड आ रही थी, ठीक ढंग से लोगों को समझ में नहीं आया। ये एक मिनट, ये हर जगह खुली बैठक में ऐसा हो जाता है। अगर हम बाहर बैठे होते तब भी हमारे पास लोग आते। वो तो आते हैं, पर बेहतर तरीके से लोगों से ये जो आवाज़ थी, जैसे वॉइस होती है अंदर की, एक बंद कमरे में एक अलग माहौल होता है, बाहर जैसे आप अंदर बैठे हो वहाँ पे, यहाँ बाहर बैठ करके जो गाँव के लोग हैं ऐसे दरी उरी लगा कर बिछा जाता है तो बेहतर समझ पाते कि नहीं समझ आते। अच्छा सर ने आपको जो समझाया, समझ में आया सारी बातें? आपको समझ में आया? बताए थे कि आपको शौचालय में और नल की हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं। जी चलिए हम सर से ही बात करते हैं। तो सर बताइए आप पहले बिंदुओं पर सर क्या लोगों को बताया आपने, जागरूक किया? राशन कार्ड के बारे में जी मैं ये बताया कि जिनकी यूनिट कट जा रही है, जी सर जी वो अपनी यूनिट आधार लेकर आए, मेरी रिपोर्ट लगेगी और उनकी यूनिट बढ़ जाएगी। जी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जैसे आप हैं, जी आप बताएं कि मैं हस्ताक्षर भी कर दिया हूँ राशन कार्ड फॉर्म पर इनका बनाने के लिए, लेकिन कोटेदार के माध्यम से बनवा रही हूँ। अब वो कहाँ तक पहुँचा है वो अभी यही बता सकते हैं। और प्रधान कर दीजिए, सब कर दीजिए। कोटेदार जो लेके रखे हैं यही इनको बताया मैं कि आप स्वयं यहीं से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबा है जहां सप्लाई स्टार महोदय बैठते हैं, डायरेक्ट आप ऑफिस में चली जाइए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, आप वहां जाके बनवाइए अपना, तभी बन पाएगा। अच्छा सर ये कॉलोनी का जैसे आप मतलब लोगों को दिलासा दिला रहे हो, ये कब तक मिलने की संभावना है? वैसे कॉलोनी का मैं आश्वासन किसी को नहीं दिया हूँ, इसलिए कि जो सूची बननी है अभी उसमें समय लगेगा। अच्छा अभी तो आप करें मतलब सूची नहीं बनी अभी तक? नहीं सूची है, जो सूची में नाम है उससे अदर नाम है इन लोगों को। ये नाम जब भारत सरकार सर्वे करा के आगे हम लोगों को निर्देश प्राप्त होगा तब वो सूची बनेगी। इसके लिए आप लोगों को मैं बता भी दिया हूँ, उसमें अभी साल भर लगेगा, क्योंकि जो पीछे के नाम हैं भीड़ हैं उसको आवास शासन को उपलब्ध कराने में भी 1 वर्ष लग जाएगा। जब वह सूची समाप्त होगी तो नई सूची बनाई जाएगी, उसमें इन लोगों का नाम आएगा। फिलहाल मैं अपनी कार्रवाई में जिन लोगों के नाम बताया गया नहीं है